Hello everyone, I am Priya from Dream Valley International School. Today is my subject English and my topic is lesson number 4 sentence for class 2nd. Hello everyone, today is my topic lesson number 4 the sentence. सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड. मैंने 1 2 3 सेंटेंस लिखे हैं जिसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट है मेरा माई सिस्टर. माई सिस्टर में क्या है, मेरे पास टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना उनकी. बस एक ये है कि मेरी बहन, माई सिस्टर, 2 वर्ड है. एंड देन सेकेंड इज माई सिस्टर प्लेइंग. माई सिस्टर प्लेइंग, मेरी बहन खेल रही. तो मेरी बहन खेल रही की भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. मेरी बहन खेल रही, इस तरीके से. एंड देन थर्ड इज माई सिस्टर इज प्लेइंग विद हर डॉल. मेरी बहन अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है. जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड सेंटेंस में मेरे पास मेरा सेंटेंस भी कंप्लीट है और उसकी एक मीनिंग भी है, और हमारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड को हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया है. तो जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड को कंप्लीट करके जब हम अरेंज करते हैं, वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वो जो वाक्य जो हमारा सेंटेंस बनता है जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि फर्स्ट में था माई सिस्टर, ओनली 2 वर्ड थे. एंड थर्ड इज माई सिस्टर प्लेइंग, इस सेंटेंस की कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं थी. एंड द थर्ड इज माई सिस्टर इज प्लेइंग विद हर डॉल. ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट है, इसकी मीनिंग भी है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे. ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक कि जब हमारा सेंटेंस की कोई कंप्लीट मीनिंग होती है, उसका कंप्लीट सेंस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए आपको 4 पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए जिससे कि आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो और उसमें मिस्टेक ना हो. फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड होने चाहिए. उन ग्रुप ऑफ वर्ड को आपको इस तरीके से फॉर्म्ड करना है, मतलब कि मैशअप करके कंबाइन करके मिलाना है कि आपका जो सेंटेंस बने उसकी कंप्लीट मीनिंग हो, सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग हो. और सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. तो आपको अपने सेंटेंस जब भी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है. एंड देन थर्ड इज ए सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क्स. आपको हमेशा अपने सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का साइन जरूर लगाना है. अगर आपने अपने लास्ट में सेंटेंस में फुल स्टॉप का साइन नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता. तो आप उसी के बाद आते हैं पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अपोस्ट्रोफी, इस तरीके से अलग अलग साइन होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. अभी आपको क्या याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को लिखते समय आपको उसको इस तरीके से उसके ग्रुप ऑफ वर्ड को फॉर्म्ड करना है कि उसको फॉर्म्ड करने पर आपके पास एक कंप्लीट मीनिंग हो, उस मीनिंग का कंप्लीट सेंस हो, और हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप हो. ये 4 पॉइंट है बच्चे जो आपको हमेशा लर्न रखने हैं. एंड द लास्ट इज हाउ टू रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस. अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक कि हम सेंटेंस के वर्ड को किस तरीके से रीअरेंज करें कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट भी हो जाए और उसकी एक मीनिंग भी हो. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि सी इज लेसन हर लर्निंग. सी इज लेसन हर लर्निंग, इसकी सेंटेंस की कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है. वह है या पाठ अपना याद रही, ये तो कोई वाक्य नहीं बना. तो इसलिए हमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड को इस तरीके से फॉर्म करना है कि हमारा जो सेंटेंस बने उसकी कंप्लीट मीनिंग हो. तो सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, इसी तरीके इसको यूज़ करके ही हम अपने सेंटेंस को रीअरेंज कर पाएंगे. जैसे कि फर्स्ट हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है. तो फर्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. सब्जेक्ट होता है कर्ता,
जो उस सेंटेंस में कार्य कर रहा होता है, जो मेन करता होता है, जिसके ऊपर वो सेंटेंस होता है। जी, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। नाउन मीन्स किसी का नाम भी हो सकता है मेल या फीमेल में से, और प्रोनाउन मीन्स ही सी इट भी हो सकता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने आपके जो सेंटेंस रीअरेंज करे हैं उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपको बताई हैं। हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत सारी होती हैं, वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। अभी आपको सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, इज, एम, आर। देन उसके बाद हम प्लस करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि एक्शन जो कि सेंटेंस में हो रहा होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में वह क्या कर रही है, वो याद कर रही है, लर्न कर रही है। तो ये जो एक्शन होता है वो मेन वर्ब क्या है हमारा, याद करना। इसी तरीके से खाना, सोना, उठना, जगना, ये सब क्या है, हमारे वर्ब हैं। तो ये हमारी मेन वर्ब होती हैं जो कि सेंटेंस में काम हो रहा होता है, उसे हम यहाँ पे प्लस करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि देखिए वह अपना याद कर रही, बट वो क्या याद कर रही है, लेसन यानी कि पाठ। तो इस तरीके से जो जिसके ऊपर हमारा क्रिया चल रही होती है, जैसे कि हमारी याद कर रही है पाठ, तो हमारा जो लेसन है, हर लेसन, वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर हम इस वर्ड सेंटेंस को जब आप रीअरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। तो हमारा इसमें नाउन तो है नहीं बट प्रोनाउन तो है शी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी। सी के बाद हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो सी इज के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब यानी कि क्या कार्य हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है इसमें, लर्निंग, याद करने की क्रिया हो रही है। तो सी इज लर्निंग, और वो क्या लर्न कर रही हैं, हर लेसन, अपना पार्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर लेसन। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे। तो सी इज लर्निंग हर लेसन। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो भी कंप्लीट हो गया। उसकी मीनिंग भी है कि वह अपना पाठ याद कर रही है। इस तरीके से आपको फॉर्मूले को यूज करके वर्ड को रीअरेंज करके सेंटेंस को बनाना है, फॉर्म करना है। My next is the stars sky are in twinkling the। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, बट जब मैं इस फॉर्मूले को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब देन प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करके इस सेंटेंस को दोबारा से क्रिएट करती हूँ तो मेरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता है कि द, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, द स्टार्स, तारे। मैंने जैसे बताया था कि वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले द स्टार्स। उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, इज, एम, आर है। अब इस सेंटेंस में से हम देख सकते हैं कि हमारी आर है हमारे पास। तो द स्टार आर, देन क्या कर रहे हैं, स्टार जगमगा रहे हैं, ट्विंकलिंग। तो हमारे क्या क्रिया हो रही है इसमें, तारों के जगमगाने की। तो ट्विंकलिंग, और वो कहाँ पर जगमगा रहे हैं, इन द स्काई, आसमान में। तो जो हमारा इन द स्काई है वो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो द स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया और इसकी मीनिंग भी हो गई। देन थर्ड इज द सन वेस्ट सेट्स इन द, सूरज छिपा पश्चिम में। इसकी भी कोई मीनिंग नहीं हुई, बट जब मैंने फिर दोबारा से इसको अरेंज किया तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, अपना सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, द सन। द सन, सन के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, इज, एम, आर, तो हम उसको छोड़ देंगे। देन सेकंड इज, थर्ड मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, सेट, छिपने का काम। छिपना, सोना, उठना, जागना, रोना, ये सब हमारी क्या है, एक्शन क्रिया है, वर्ब है। तो हम लिखेंगे द सन सेट्स। और सूरज कहाँ छिप रहा है, इन द वेस्ट, पश्चिम में। तो इन द वेस्ट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और हम इस तरह अपने वर्डिंग को अरेंज करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एंड देन हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कंप्लीट होगा और हमारा वाक्य कंप्लीट है। इस तरीके से आपको अपना अपना सभी को अपने अपना सेंटेंस को रीअरेंज करना है। एंड नाउ दिस इज़ योर होमवर्क टाइम। अभी तक जो भी हमने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों ने कितना सीखा, उसका इवैल्यूएशन आप किस तरीके से करोगे। आपको मैं कुछ शीट प्रोवाइड की है मैंने,
Rearrange the following group of words into meaningful sentence and don't forget to use the capital letter and full stop. आपको इन सेंटेंस को रीअरेंज करना है, जैसे कि आपको मैंने रीअरेंज करना बताया था कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, देन प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप। ये भी याद रखना है आप सभी को। इस तरीके से आप अपने ये सभी सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज रीड केयरफुली द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, मार्क विद अ ग्रीन कैरोन द ग्रुप दैट आर सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में ही बताया था कि द चाइल्ड ओनली 2 वर्ड हैं एंड द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, बट द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद फुटबॉल, एक बच्चा फुटबॉल के साथ खेल रहा है, इसकी कोई मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है। इस तरीके से जिस भी सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग है उन सेंटेंसों पे आपको मार्क करना है, और जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है उनको जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।